जहल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से हिजरत की खबर मिली तो इसने कुरैश के सरदारों को भड़काकर इन सब की तरफ से यह ऐलान करवा दिया कि जो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ निकालेगा इसे 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके बेटे अब्दुल्ला के साथ मक्का से मदीना जाने के लिए रवाना हुए। उन्होंने खुले हुए सहरा का इंतखाब नहीं किया था। कुरैश के फैलाए हुए जाल में वो रास्ता इख्तियार करना कतई नामुनासिब था। वो अल्लाह के हुक्म से शुमाल की जानिब जाने के बजाय पहले जुनूब की तरफ गए और गारे सूर में पनाह ले ली। बेशक अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है। अब्दुल्ला इन्हें गारे सूर तक पहुंचाकर वापस मक्का आ गए। वह हर रोज रात के वक्त गारे सूर जाते, इन्हें खाना पहुंचाते और शहर की खबरें सुनाते। 100 ऊंट बहरहाल 100 ऊंट होते हैं, ये नाम छोड़ने वाला नहीं था। इन दिनों इत्तफाक से मक्का में एक निहायत माहिर खोजी आया हुआ था। हबशा का रहने वाला, सियाफाम और बड़ी शोहरत रखता था। कहते हैं वो हवा को सूंघकर उड़ते हुए परिंदे की खबर दे दिया करता था, पत्थर पर कदमों के निशान देख लिया करता था। खैर, जब सब लोग शुमाल की तरफ निकल पड़े तो ये खोजी वाहिद शख्स था जो मुखालिफ सेम जुनूब की तरफ गया। अबू जहल, उमैया और इनके साथी जिन्होंने इसकी खिदमत हासिल की थी इसे हैरत से देख रहे थे, मगर वो एक ही फिक्रा कहे जाता था, मैं खुद नहीं जा रहा, किसी के कदमों के निशान मुझे उधर ले जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये इंतजाम कर रखा था, हर रोज उनके आजाद करदा गुलाम आमिर बिन फरेरा उनकी भेड़ और बकरियों को गारे सूर तक ले जाते और शाम तक वापस मक्का आ जाते। इसी तरह भेड़ बकरियों के रेवड़ से अब्दुल्ला की आमद के निशान मिट जाते। इस रोज भी आमिर बिन फरेरा भेड़ बकरियों का रेवड़ लेकर पीछे पीछे गए थे, मगर खोजी ने भेड़ बकरियों के छोटे छोटे निशान में ऊंट के कुछ बड़े बड़े निशान भी देख लिए थे। खोजी चलते चलते गारे सूर तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर बैठ गया। इसका काम खत्म हो चुका था। कश्त व खून किसी और का काम था। अबू जहल, उमैया और दीगर कुफार जो इसके साथ थे गारे सूर के बाहर खड़े होकर जायजा ले रहे थे। सरगोशियों में एक दूसरे से बात करते थे, मगर फिर भी अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कानों में इनकी आहट पहुंच गई। उन्होंने गारे सूर के अंदर से झांक कर देखा और बोले, बस अब खात्मा है या रसूल अल्लाह, बाहर 8-10 आदमी खड़े हैं और हम सिर्फ 2 हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरगोशी में जवाब दिया, तुम गलती करते हो अबू बकर, हम 2 नहीं 3 हैं, अल्लाह भी हमारे साथ है। ये वो वक्त था जब एक मकड़ी ने गारे सूर के तंग दहाने पर जाला बना दिया था और 2 सफेद कबूतर कहीं से अपनी चोंच में तिनकर पकड़कर आए और गारे सूर के दहाने पर घोंसला बनाकर बैठ गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गार की तारीकी में बैठे थे, लेकिन अल्लाह ताला की नन्ही मखलूक गार के दहाने पर मसरूफ कार थी और इनसे कोई खतरा नहीं था। अबू जहल और उमैया पत्थरों पर चढ़ते हुए गार के मुंह तक पहुंच गए। आहट सुनकर कबूतर उड़े और मकड़ी किसी पत्थर के पीछे जा छुपी। अबू जहल जरा और आगे बढ़ा तो इसने गार के मुंह पर तना हुआ मकड़ी का जाला और एक घोंसला देखा। वो सोच में पड़ गया, बगैर जाला तोड़े कौन अंदर दाखिल हो सकता है, और जाला पूरा तना हुआ है। और फिर ये घोंसला, परिंदे इंसान के करीब बसेरा नहीं करते। इसने वहीं खड़े खड़े खोजी को बातें सुनाई और बड़बड़ाता हुआ नीचे उतरा और अपने साथियों समेत घोड़े पर बैठकर वापस मक्का रवाना हो गया। खोजी भी वापस चला गया और इस वाकये के बाद इसने कसम खाई कि वो किसी इंसान की खोज नहीं लगाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों की मालूमात में भी इजाफा हो सके।